डीजे बज रहा था, एक फातिमा नाम की औरत डांस कर रही थी, उस पर एक मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ कि फातिमा बनकर के भी तू डांस कर रही है और मिसरा पढ़ करके अपना अंजाम जानना चाहती है। मरने के बाद तुमको खुदा बताएगा कि तुम कहाँ जाएगी, जन्नत में या दोज़ख में, लेकिन मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा। तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुम्हारा जवाब मुकम्मल कर रहा हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह औरत को पैर के ठोकरों में रखेंगे इंशाअल्लाह, ताना पानी सब बंद हो जाए। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। 11 औरतें बैठ करके अपने अपने शौहर के बारे में बता रही थी। एक औरत ने कहा, मेरा शौहर शेर की तरह आता है, चीते की तरह जाता है, इंसान थोड़ा है, वो तो जानवर है, जानवर। दूसरी औरत बोली, मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ पी जाता है, इतना बड़ा पेटू है कि पेट है कि इंडिया गेट है। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहता, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था लेकिन पैसा घट गया इसलिए नहीं ले पाए। तो शौहर ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। पत्थर चला, शीशा टूट गया, सास निकल करके आई, शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा। अब बहू निकल करके आई, मुझको नालायक मत कहो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था, तुम पत्थर खा लेते शीशा बच जाता। औरत अदालत में रो भी रही है, हंस भी रही है। हाकिम परेशान, कभी हंसती है कभी रोती है। तो हाकिम ने कहा कि बड़ी बेवकूफ औरत हो, तुम कभी रोती हो कभी हंसती हो, क्या वजह? कहा, तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई इसलिए मैं रोने लगी, जब तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई तो मुझे खुशी हुई कि वाह, अब बाप से भेंट होगी। शौहर बीमार पड़ गया, बीवी से कह रहा, जब मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना जल्दी से। तो बीवी बोलती है, जरूर दाल में काला है, क्यों दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो? तो शौहर ने कहा, ताकि जब दूसरे शौहर के निकाह में तुम जाओ तो उसको पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मर गया इसी नाफरमान बीवी की वजह से।